और ये हमारे चंचल भैया है। मम्मी बस इधर बैठ पाई थी, तब तक देखो कड़ी भी फैल गई। ये देखो इसमें इसमें से फैल गई है, पूरी भरी थी ये, खोल गई और फिर फैल गई। मैं पैदल आया हूँ कि बोला उन्होंने कि यहाँ पे आ जाओ, वो पता भाई इतनी दूर निकल गए थे। क्या मैंने ऐसा है फ्लाइट मोड पे फ़ोन डाल दिया था, तो मैं उन्होंने कॉल करे, फ़ोन स्विच ऑफ बता रहा बार बार। हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और भाई आज है 19 मई और आज से ऑल स्कूल के लग गए हैं समर वेकेशन। बट मैंने तभी एडमिशन में नहीं लिया था क्योंकि शादी वगैरह अटेंड करी थी, तो मैंने सोचा फिर डायरेक्ट जुलाई में एडमिशन लेते हैं। और पता को आज इतनी भाई लाइट बिल्कुल नहीं आ रही रात से। रात में मेरे को मच्छर काट रहे थे, मैं ऊपर लेटा था। मैं नीचे लेटता तो बहुत ज़्यादा मच्छर काटते, मैं ऊपर लेटा तो फिर भी मच्छरदानी मच्छर घुस गए मेरे काटे। फिर मैं उठा, वो देखो भाई लाइट ही नहीं आ रही, फ़ोन की आवाज़ आ रही, कोई इधर लेटा कोई इधर लेटा, सड़क पर सब लोग बैठे थे। और अभी अब थोड़ी देर के लिए आई है, बस फ़ोन चार्ज लगा पाया, बस पानी भर पाया, तुरंत लाइट चली गई। और देखो आज मम्मी भाई मेरी सुबह सुबह क्या करने लगी हैं, ये देखो। ये मम्मी छीली लहसुन जो कि मौसी घर से लाई थी। वो देखो मम्मी, दिखाना लहसुन कहाँ से लेके आई थी। नानी होते नान हैं राजल पुत्र। ओ, मतलब मम्मी अपनी बुआ जी के घर से लाई और दीदी यहाँ पे बना रही हैं। मतलब आज हमारे घर पे बनी कड़ी, तो उसकी तैयारी कर रही दीदी। ये देखो दीदी आज बहुत लेट उठी हैं। दीदी मतलब रात में भी सो नहीं पाई क्योंकि लाइट तो आ नहीं रही थी। मैं तो आराम से ऊपर सो रहा था क्योंकि मेरे को मच्छर नहीं का मच्छर, हाँ मैंने मच्छर काट रहे थे, फिर मैंने मार दी मच्छर। फिर मैं सो हैं नहीं नहीं, मैंने मच्छर मार दिए थे मतलब। तो अब देखो कड़ी बनेगी, फिर मस्त खाएंगे। अभी तो मतलब चाय पी है, अब मैं बस भाई चाय बंद कर दूंगा, बहुत गर्मी पड़ रही है, इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। फ़ोन इतनी हीट पकड़ ले तो कुछ कह नहीं सकता। मेरे को फ़ोन फ्रिज में रखना पड़ता बार बार अपना। फ़ोन चलाओ तो हीट, भाई बाहर रख दो चार्जिंग पे लगा दो तो इतनी हीट पकड़ लेता है। मार्केट में बस पहुँच ही पाओ तब तक हीट पकड़ लेता फ़ोन, जेब में रखे रखे। इतनी गर्मी पड़ती है पूरे शरीर पे, पूरे मेरे फेस पे जलन मचने लगती है। इसलिए मैं धूप में नहीं जाता हूँ, बहुत कम ही जाता हूँ। कम क्या, मैं शाम के ही टाइम जाता हूँ। कल गया था, आ गया था मार्केट में, बट मैं अंगोछा बांध के ही जाता हूँ। और भाई अभी पापा तो गए हैं, पापा कहीं गए हैं, फ़ोन आ गया था तो वहाँ पे अपने ज़रूरी काम के लिए गए हैं। और हमारे भैया तो चले गए अपने टोटला, चूँकि उनके पेपर हैं। आज कितनी तारीख है, 20 है ना। हाँ 20 है, तो उनकी कल, हाँ कल 23 तारीख से पेपर है उनके। और मैंने तो एडमिशन नहीं लिया। अब देखें भाई कहाँ हम लोग घूमें, कहाँ नहीं, कहाँ चले घूमने छुट्टियों में हैं। ये तो मम्मी छत पे। अरे छत पे तो रोज़ ही घूमते हैं। ये तो मम्मी से डिसीजन लेना पड़ेगा कहाँ चलते हैं कहाँ नहीं। कोई पता नहीं कहाँ जाएँ, कहाँ जाएँ भी या नहीं भी जा सकते, घर पे ही पूरी छुट्टियाँ बिता सकते हैं। तो अभी तो फ़िलहाल में देखते हैं आगे क्या होता है। सब लोग अभी अपना काम करेंगे और मस्त घूमेंगे, क्या घर पे ही रहना है, इतनी धूप है। गैस कड़ी बस रखने बनने के लिए रखी पाई थी, तब तक कड़ी तो देखो भाई फैल गई। मम्मी बस इधर बैठ पाई थी, तब तक देखो कड़ी भी फैल गई। ये देखो इसमें से फैल गई है, पूरी भरी थी ये, खोल गई और फिर फैल गई। गुस्सा हो गई मम्मी। मम्मी यहाँ पे बैठे थे चेयर पे, और देखो भाई बच्चे इतनी धूप में साइकिल चला रहे हैं। गर्मी नहीं लग रही हैं? ये लोग कह रहे हैं हमको गर्मी नहीं लगती है। एक तो कड़ी और फैल गई, मम्मी को गुस्सा होंगी मुझसे। यार गाइस इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है कि पानी से भी मतलब प्यास बुझ नहीं पाती है। फ्रिज में चाहे जितनी बोतल रखो तुरंत ख़त्म हो जाती है बोतल। मिनट मिनट पर पानी पीना, मिनट मिनट पर पानी पीना, भाई फिर भी प्यास नहीं बुझती। इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है जो गला ही सूखने लगता है अपने आप। मेरी आँखों देखो गाइस, ये जिस दिन मेरे भैया की शादी थी, जिस दिन मतलब 13 तारीख को बारात गई थी दिल्ली में, उस दिन भी काफ़ी, उस दिन नहीं थी ज़्यादा, 14 तारीख को इतनी ज़्यादा हो गई थी जो रात को चश्मा लगाना मुश्किल पड़ गया था। तब तो मतलब लगा लेते थे, तब इतना दर्द नहीं होता था। 15 तारीख को जो चश्मा लगाया था, जब रिसेप्शन हुआ था, इतना भाई दर्द कर रहा था, चश्मा नहीं लगा पर इतना नीचे लगा था मैंने चश्मा। और फिर मैंने 15 तारीख को फिर मैंने घी लगा ली, तो सुबह तक अपने आप फूट गई थी, और फिर मम्मी ने फिर और फोड़ दी थी। अब तो आराम है, देखो बस ये जो गांठ गांठ सी ये रेड रेड है, ये बस ये और बैठ जाए, वैसे तो फुल आराम है। बस इसमें थोड़ा थोड़ा सा वैसे दर्द होता है, मतलब ऐसे ऐसे मुंह वॉश करते हैं तब ये ऐसे ऐसे नहीं कर पाते। इस पर तो कुछ भी कर लो, बस इस पर नहीं कर पाते हैं। ये भी हो जाएगी ठीक, धीरे धीरे अपने आप हो जाएगी। लाल लाल है, तरबूज भी बिकने आए हैं भाई।
बट अभी हम लोग नहीं लेंगे तरबूज, लेके आएंगे अपने दोस्त के घर से। बोल लेते उनके पापा की बेटा आ जाओ, तरबूज वगैरह तोड़े जाए और भुट्टे वगैरह ले आओ। मैंने कहा आएंगे अंकल जी, ज़रूर आएंगे, क्योंकि ऐसा मैं स्कूल नहीं गया काफ़ी दिन से और दोस्त वगैरह मिले नहीं, तो इसीलिए मुझे बुला रहे हैं। अब देखो भाई कड़ी फैल गई है, मतलब इतनी नहीं फैली, देखो भाई मैंने बता भी दिया, वरना पूरी फैल जाती। थोड़ी फैली है। मम्मी गुस्सा करेंगी, मम्मी कहेंगी तेरी जैसे फैली, क्योंकि मम्मी बोल रही थी कि ब्लॉग ऐसे नहीं बनाया था, वैसे नहीं बनाया था। मैंने बोला ये मतलब लॉन्ग ब्लॉग होते हैं, इसमें रियलिटी दिखाई जाती है। मम्मी बोली नहीं पर्दे लगाए जाते, ये करे जाते, वो करे। मैंने कहा नहीं मम्मी, फिर मम्मी गुस्सा हो गई, बस इसी चक्कर में कड़ी फैल गई। मम्मी इधर आ गई, बैठ गई शांति से, और तब तक उधर फैल गई। मैंने सोचा वही कुछ सीटी लग रही है, मैंने देखा कि कड़ी फैल रही, फिर मैंने मम्मी को बताया, बट मम्मी चिल्लाई नहीं रही। गाइस उधर बनी थी उधर बनी थी कड़ी, तो मम्मी ने मतलब ऐसी वाली पकौड़ी बनाई थी। फिर मम्मी ने सोचा कि ये वाली पकौड़ी बना ली है, जो कि नाश्ते में गई है। भाई मम्मी के हाथ की पकौड़ी का स्वाद ही अलग होता है, उसकी कोई कीमत नहीं होती। जो लोग बाहर रहते हैं ना प्रदेश में, एक बार माँ के हाथ की पकौड़ी खा के देखो, मज़ा आ जाएगा भाई। टेस्ट करके उतारूँ कैसी बनी है। टेस्ट तो अच्छा लग रहा है, लग क्या रहा, लगता ही हमेशा ही भाई। और दीदी तो खा चुकी, दीदी को चाहिए नहीं। दीदी चाहिए पकौड़ी? क्या है मतलब अपनी खा ली, मेरी भी खानी है। पसीना देख रहे हो, गर्मी बहुत है। तो फाइनली गाइज लाइट आ चुकी है, और भाई टाइम कितना हो चुका है, 11 बज के नहीं हाँ 11 बज के भाई 25 मिनट हो चुके। और इतने देर में लाइट आई भाई, कब से, मतलब शाम के 12 बजे की लाइट गई हुई, अब आई है कितने बजे, मतलब 12 समझो 12 बजे आई है फिर भी। और बस सुबह ही आई थी थोड़ी देर के लिए, बस पानी भर पाया था, बस तभी आई थी। ना फ़ोन चार्ज होता ना कुछ, बस फ़ोन चार्ज ही लगा पाया था, पानी भर पाया था, तुरंत लाइट चली गई। और देखो मैंने कूलर चला दिया, क्योंकि कमरा थोड़ा ठंडा हो जाए, तो फिर कहीं लाइट ना चली जाए। वैसे अब नहीं जाएगी, बस थोड़ी दिक्कत थी ट्रांसफार्मर वगैरह में। अब मैं भाई थोड़ा करूँगा, मतलब मम्मी आ जाए फिर करूँगा लंच, तब तक मैं फ़ोन चार्ज पे लगा दे रहा हूँ। फ़ोन में भी मेरा काम चार्ज है, तो आ जाने तो। अभी पापा आए थे, पापा खाना खाने चले गए, तब तक मम्मी ने फ़ोन कर दिया कि मुझे पैसे दे जाए, मतलब मम्मी ने मंगाए थे 100 रुपये, कुछ काम था। तो फिर मैंने यहाँ पे, पापा आए तो मैंने ब्लॉग नहीं बनाया था, मैं वहीं चला। तब तक पापा चले गए अपनी ड्यूटी पर, तो फिर मैंने सोचा ब्लॉग बना लीजिए, क्योंकि लाइट आ चुकी है। अब मम्मी आएंगे फिर करेंगे, पता नहीं देखो कितने बजे खाएं हम लोग खाना। खा लूँगा मैं तो, पहले खा लूँगा क्योंकि मुझे भूख लगी है। तो फटाफट अब क्या कहते हैं, मम्मी आ जाए फिर हम करते हैं लंच। और भाई आप लोगों ने लंच कर लिए, कमेंट में बताना ज़रूर, ठीक है। किस किस के यहाँ पे इतनी देर लाइट जाती है भाई, दिल्ली में तो इतनी देर नहीं जाती, हमारे मैनपुरी में बहुत ज़्यादा परेशान करती है भाई लाइट। गाइस देखो अभी आई थी लाइट और फिर चली गई। अब मम्मी यहाँ पे कर रही है लंच। मम्मी को आ रही गुस्सा कि लाइट वाला बार बार क्यों बैठ रहा है। मम्मी क्या बात है, आज लाइट क्यों जा रही बार बार? सर्दी में इतनी नहीं जाएगी, देखो सर्दी में चली जाया करिए, सर्दी में नहीं जाएगी। जब ज़रूरत होती तब आती नहीं है, जब ज़रूरत नहीं होती तब आती रहती है। इतनी गर्मी लग रही है, पसीना क्या करूँ पूरे। एक तो भाई गर्मी में इंदौरी वगैरह हो जाती हैं, तो आने में ठंडा पाउडर नहीं मंगाऊंगा। अब देखो अब कितनी देर में आती चली जाती, मिनट भाई 5 मिनट ढंग से लाइट नहीं रुकी, अभी भी नहीं रुकी थी भाई। बस फ़ोन मैंने चार्ज ही लगा पाया था, सच नहीं बोल रहा। देखो लाइट ऑन करके दिखाऊँ आपको, सारे होने, फ़ैन भी ऑन है, कुछ नहीं है। गर्मी ऊपर देख के आते भाई, छत कितनी गर्म हो रखी है, मैं आपको दिखाता हूँ। एक तो कमर में इतनी, पता नहीं क्या हो गया था, मेरी दर्द करती बहुत ज़्यादा। ओ भाई साहब, छत कितनी गर्म है यार, इतनी गर्मी। नीचे चलो यार, मुझको नहीं रुका जाएगा, पैर इतनी तेज गर्म पड़ गए यार। इतनी गर्मी थी भाई, ऊपर जल रहे थे। आ गई लाइट, हाय हाय हाय, चल मस्त हवा आ रही है। पहले मैं साइकिल खड़ी कर लेते हैं अंदर, धूप में खड़ी रहेगी साइकिल तो दिक्कत हो जाएगी, टायर मतलब चटक जाएंगे।
मैं नहा धोकर एकदम रेडी हो चुका हूँ और मेरे पास आया था अंकज भैया का फ़ोन, जो कि उन्होंने बोला कि रिशु मेरे पास आया शास्त्री जी का फ़ोन, तो भागवत चल रही होगी गणेशपुर के आगे, तो उन्होंने बोला जल्दी फटाफट नहा लो फिर चलते हैं। जो भाई आपने पिछले ब्लॉग में देखा, जो हम लोग गए थे कुर्रा गाँव में उनके साथ भैया के साथ, जो कि उनके बाल बीच की मांग थी, तो उन्हीं का फ़ोन आया था, उन्हीं का नाम है अंकज। तो उनका आया फ़ोन की, तो चलो ऐसा ऐसी बात है, तो मैंने कहा भैया भी आया हूँ 5 मतलब नहा धोकर, तो उन्होंने बोला कि मैं भी नहा लूँ तुम भी नहा लो, फिर फटाफट अब चलते हैं, देखते हैं भाई कथा में क्या मतलब सॉरी भागवत में क्या कैसा कैसा नहीं मिलता है, थोड़ा सुकून देते हैं दिल को, अच्छी सी बातें करते हैं। चलो फटाफट चलते हैं, रेडी हो गए। गाइस हालत देख रहे हो, बाल कहाँ जा रहे हैं। मैं पैदल आया हूँ कि बोला उन्होंने कि यहाँ पे आ जाओ, वो पता भाई इतनी दूर निकल गए थे क्या, मैंने ऐसा है फ्लाइट मोड पे फ़ोन डाल दिया था, तो मैं उन्होंने कॉल करे फ़ोन स्विच ऑफ बता रहा बार बार, तो फिर बाद में कॉल किया, मैंने कहा कहाँ हो, तो कह रहे हम तो आगे निकला है 10 किलोमीटर, मैंने कहा अरे बाप, फिर वो वापस आए, फिर मैं जल्दी जल्दी लिफ्ट मांग के आया भाई। अब देखो आगे मिलने होंगे मुझे, कहाँ पे आगे ही मिलेंगे, वो बोले दीवानी से आ जाओ, तो मैं आ गया फटाफट, लिफ्ट मांग के आया कि भैया वहाँ तक छोड़ दो, भैया वहाँ तक छोड़ दो, ऐसे आया मैं। अब फ़ोन रख रहा हूँ भाई, बहुत तेज़ हीट पकड़ेगा, बहुत गर्म हो गया बहुत। तो फाइनली गाइस हम लोग पहुँच चुके हैं भागवत में। ये कहाँ है मेहदीपुर गाँव में है ये यार मेहंदीपुर ना मेहदीपुर। और ये हमारे साथ ये भैया है, हेलो, और ये हमारे चंचल भैया है। तो गाइस इधर लग रही है चाउमीन और आइसक्रीम, हो रही है भागवत, ये देखो। चलो तो फाइनली गाइस यहाँ पे कथा ख़त्म हो चुकी है, और ये हमारे भैया भी पूरे दिन मंच पर बैठे रहे थे, और ये अंकल ये यहाँ पे, हेलो अंकल जी। तो ये अंकल जी पूरे मतलब यहाँ पे बच्चे वगैरह उधम मचा देते, तो उनको शांत करते रहते, और ये रे गुरुजी, हेलो, राधे 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 राधे। बड़ा आनंद आया बिल्कुल। एक बात तो है, कथा सुन के भाई दिल को जो जितनी टेंशन होती है ना वो सारी दूर हो जाती है। और वैसे आप अंग्रेजी कैसे होगा और वो जो शास्त्री वो यहीं पे, और अच्छा जिला, और ये तो काफ़ी अच्छा आया। और उधर प्रसाद वगैरह बट रहा है, ये देखो सब लोग लगे पड़े हैं उसमें, और इधर बज रही है ढोलक। चलें अब इसमें देखो भाई ये तरबूज लगे हैं, पर दिख नहीं रहे मुझे एक भी। हाँ देखे, वो देखो, ये देखो 1 2 बहुत से लगे हैं। अंकज भाई कब आए तरबूज ले जाए अपने लोग, जाओ वही जाए अभी पके हैं, अभी ना पके दूसरे खेतों में पके। चंदा की है सब लोग, अच्छा चंदा की है ना, तो चलो हम लोग भी निकलते करते, मेरे फ़ोन में बिल्कुल बैटरी 8% रह गई है। तो फाइनली गाइस मैं घर पे आ चुका हूँ, मैं आया डायरेक्ट फ़ोन चार्जिंग पे लगा, भाई 1% बैटरी रह गई थी। मैंने कपड़े उतारे, फिर मुंह धुला, कूलर में पानी डाला, फिर मैं ऊपर मतलब ये कपड़े चेंज करे, और अब बनेगा भाई डिनर। अभी दीदी गई है वो लाइब्रेरी कुछ नहीं गई थी, तो वहीं से मामा घर पे चली गई, वो आ जाएंगी, भैया छोड़ने आएंगे अभी, और पापा जी भी आ चुके हैं। हमारी मम्मी देखो क्या पता नहीं बना रही है, ये देखते हैं पहले। ये मम्मी क्या बना रहे हो? तो ये पास की आंटी घर से आई है, लौंजी खुल जा सिम सिम। ये देखो गाइस, ये लौंजी आई है आम वाली, अच्छी लगती है मुझे, मीठी मीठी। और इसमें हो रहे हैं आलू बॉयल हो रहे हैं, जो कि आलू मम्मी तलेंगे, अच्छे लगते हैं चटपटे से। अब भाई डिनर रेडी होता, फिर फटाफट खाते हैं, फिर मस्त। आज भाई बहुत थक गया, एक तो पता मैं बैठा रहा और इतनी तेज मेरे कमर में दर्द हो रहा था, जब उठा भाई इतनी तेज दर्द, इतनी तेज, अब क्या ही बताऊँ, मैं कुछ कह नहीं सकता। और फिर बाद में प्रसाद वगैरह खाया, फिर तुरंत चलाया, 1% बैटरी थी। अब अभी भी बैटरी चार्ज नहीं हुआ, पूरा 20% अभी भी चार्ज है। अब फटाफट चार्ज लगाती है। तो गाइस डिनर भी रेडी हो चुका है, मम्मी ने कर दिया डिनर, और भाई पता डिनर रेडी हुआ 10 बार लाइट जा चुकी है, फ़ोन अभी फुल मतलब समझो 50% तक नहीं हो पाया। और डिनर में दिखाता हूँ आपको क्या क्या बना, तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ बनी है। आज मम्मी ने तले हैं आलू, और सुबह की बची है कड़ी, और ये आंटी घर से आई थी जो आपको दिखाई थी, लौंजी, रोटी और चावल। और फटाफट मम्मी को पकड़ा के आते हैं, अब करते हैं लंच। आप लोग भी कर लो, मिलते हैं आपको थोड़ी देर बाद लंच करके। सॉरी यार मेरी जिम काट दूँ क्या मैं, डिनर करके आप लोग मिलते हैं, फिर आप लोग तब तक आप लोग भी लंच कर लो भाई, है ना।
गाइज मैं डिनर वगैरह करके रेडी हो चुका, मतलब एकदम फ्री हो चुका हूँ भाई। अब मैं लेट गया हूँ, पर अपनी मच्छरदानी लगा ली, बिस्तर कर लिया। मैं छत पर ही लेटता हूँ भाई, नाइट ज़्यादा नोटिंग करती है क्योंकि नीचे मच्छरदानी एक ही है। तो ये वाली नीचे तो लगा नहीं पाऊँगा क्योंकि 4 पाइप ये वाली नहीं लग पाएंगी, ये वाली छोटी है और 4 पाइप बड़ी है, तो इसलिए नहीं लगाता हूँ। और मम्मी पापा तो भाई नीचे फ़ोन चला रहे, मैं ऊपर सोऊंगा। और पता वो भैया के दिन की पास में भी शादी हुई थी, तो वो उसको समझा वगैरह रही थी, मतलब क्या करना है क्या नहीं। तो बस इसीलिए टाइम लग गया, तो मैं ना के फिर जस्ट ऊपर आ गए। फिर मैंने सोचा ब्लॉग ख़त्म कर दिया जाए, और अब मैं ब्लॉग यहीं पे गाइस एंड कर रहा हूँ। और कैसे के लोगों की गर्मी कट रही कमेंट जरूर करना, आज बहुत ज़्यादा गर्मी थी। और अब मैं यहाँ पे ब्लॉग एंड कर रहा हूँ। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, अगर ब्लॉग पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना भाई। अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।